Hello student, a very good morning. I am Said Reza Kumail, your English teacher. Today we will read a chapter, The Bond of Love by Kenneth Anderson. In this chapter you will read about the love and affection between the human being and animal. As we better know about the love and affection of animal, pet animal like a dog, cat, squirrel, horse, etc. etc. But now today we will study the love between the bear and the human being, a wild bear, black bear. Let us start the chapter. I will begin with a Bruno, my wife, pet sloth bear. Started the chapter. क्या हो रहा है? स्टार्टिंग कह रहा है कि आई विल. हेयर आई कौन है? राइटर है. कह रहा है कि आई विल बिगिन द विथ ब्रूनो माई वाइफ पेट स्लॉथ बेयर. वो ब्रूनो के बारे में बता रहा. हु इज़ ब्रूनो हियर? ब्रूनो कह रहा है कि मेरे वाइफ के पेट स्लॉथ बेयर है, ब्लैक बेयर है. आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. मैं उसके लिए लेके तो आया था और मुझे मिला कैसे? एक एक्सीडेंटली मुझे वो स्लॉथ बेयर जो है मिल गया था, इसलिए मैं उसको लेते हैं अपनी वाइफ के लिए ना. Now I am telling a story about how you get the animal, this bear. 2 years ago, we were passing through the sugarcane field near a Mysore. Starting करते 2 years ago. यहाँ पे 2 पे just underline 2 years ago here. Passing through the sugarcane field near the Mysore. 2 साल पहले हम लोग मैसूर की तरफ से जा रहे थे तो वहाँ पे एक शुगर कैन की फील्ड मिली तो वहाँ से वो पास कर रहे थे मैसूर के नज़दीक. People were drawing away the wild pigs फ्रॉम द फील्ड बाय द शूटिंग एट दैम. कह रहे कि वहाँ पे पीपल्स जो थे वो वाइल्ड पिग्स को शूट करते हुए जा रहे थे, भगा रहे थे उसको. सम वेयर शूट एंड सम एस्केप्ड. कुछ तो उस लोगों ने शूट किया वाइल्ड पिग को, कुछ वो जो भाग गए. वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडन अ ब्लैक स्लॉथ बियर कम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन. हो गया, फिनिश हो गया. पीपल ने मानना स्टार्ट किया था, लोगों ने, गांव वाले ने मानना स्टार्ट किया होगा शुगर केन, क्योंकि वाइल्ड पिग्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं. वो किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं? वो ज़्यादातर आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ख़राब करते हैं फील्ड में. तो इसलिए उसको क्या करते हैं पीपल लोग, उसको मोस्टली फार्मर जो होते हैं, वाइल्ड विलेजेस होते हैं, उसको मार देते हैं, भगा देते हैं. तो वो मारते हुए निकल गए, बात फिनिश होगी. मगर फिर क्या होता है, कहते हैं कि तभी सडनली क्या होता है कि एक ब्लैक स्लॉथ बियर जो होता है पेंटिंग ऑन हिज हॉट, हाँकते हुए, सूरज की गर्मी में हाँकते हुए निकलता है. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर wantonly, but I unfortunately for the poor beast, one of my companion did not feel that away but it and promptly shot the bear on the spot. Wantonly without any reason. मैं किसी भी एनिमल को बिना किसी रीज़न के नहीं मारता, मगर ये चीज़ मेरे अंदर है. मेरे कंपेनियन मेरे साथ, मेरे जो थे, मेरे दोस्त जो थे, जो भी रहा होगा उनके साथ कंपेनियन इनका था, जो उसके लिए ये चीज़ नहीं थी कि वो बिना रीज़न किसी को मारे या ना मारे. वो तो मेरे साथ था, मगर उसने क्या किया, बिना किसी रीज़न सडनली उसने क्या किया, उस ऑन द स्पॉट उस बेयर को शूट कर देता है. As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on his black moving left and prostrate body. अब मुझे जब वो ब्लैक एनिमल गिर जाता है तो मुझे शॉक लगता है. शॉक क्या लगता है कि वो शॉक नहीं, सरप्राइज़ वाला. अरे ये क्या, व्हाट हैपन? कुछ ब्लैक फर्स वो उसके बैक साइड से मूव कर रहा था. अब एक ये डेड बॉडी है, डेड बॉडी जो कि उस पर से कुछ मूव कर रहा था, तो एक शॉक लगता नहीं, डेड बॉडी कैसे मूव कर रही है. प्रोस्ट्रेट बॉडी मीन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग द डाउनवर्ड. लेट जाना, डाउनवर्ड ज़मीन में ऐसे सीधे से लेटे रहना, उसको प्रोस्ट्रेट बॉडी. यहाँ पे प्रोस्ट्रेट बॉडी क्या है? डेड बॉडी है. Then we saw it was a baby bear that had been riding in its mother back when the sudden shoot had killed her. वो कौन था? वो एक बेबी बेयर था जो कि लाइक उसकी, आप देखो ये बेटर नॉट अबाउट द मंकी एंड द बेबी. मंकी कैसे रहता है, तो वैसे उसी टाइप में ब्लैक बेयर भी, मदर बेयर जो थी जिसको शूट किया था, उसने अपने साथ अपनी बेबी को लिया था. जब उसकी मदर की डेथ हो गई तो वो अपने मदर की डेड बॉडी से भी वो हटती है तो वो मूव करती है. तो ना अब जो लाइन्स थी वही एक्सप्लेन किया था कि वो कैसे उसको मूव कर रही है. मदर बेबी व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, द लिटिल क्रीचर ran around its
prostrate parents making a pitiful noise। बहुत इस सीन को बेस्ट समझना है आपको अच्छे से, तो आप दे सकते हैं एक्सीडेंटल डॉग के पे। देखिए जब किसी डॉग का एक्सीडेंट हो जाता है, मदर डॉग का, तो उसके जो पपी होते हैं उस डेड बॉडी के चारों ओर कैसे वो रहा करते हैं, आसपास उसके रहते हैं, चारों ओर रहते हैं। साउंड क्रिएट, बहुत अलग सा साउंड क्रिएट करता है वो, एक सॉरोफुल साउंड होता है अपनी मदर के लिए। तो वही क्या सेम सीन यहाँ पे भी वही है। वो ऐसे गोल 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 क्या कर रहे थे, जो बेबी था वो अपने मदर बेबी के चारों घूम रहा था। साउंड पिटीफुल, बहुत सॉरो साउंड नॉइस क्रिएट कर रहा था। आई रन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। मैं जल्दी से गया उसको अटेम्प्ट करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए। इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड। वो जल्दी से क्या किया, रन अवे, भाग जाता है, शुगर केन के फील्ड में भाग जाता है। फॉलोइंग इट विथ माई कंपेनियन आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ। अपने जो कंपेनियन था उसके साथ मैंने क्या किया, फाइनली मैंने उसको पकड़ लिया। ग्रैब इट बाय स्क्रफ मतलब होता है बैक साइड से किसी को गर्दन पकड़ लेना, पीछे से ग्रैब पकड़ लेना, बाय स्क्रफ पीछे से इसको गर्दन को, नेक को पकड़ लिया उसने। किसको, बेबी बेयर को। ऑफ इट्स नेक व्हाइल इट स्नैप एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विद इट्स लेग हुक क्लॉज। वो जब पकड़ रहा था तो वो उसको क्या करना चाह रहा था, बार बार अपने क्लॉज से, अपने पंजे से, अपने नाखून से उसको स्क्रैच करना चाह रहा था। मतलब ये एग्रेसिव अटेम्प्ट है बाय द बेबी बियर। वो अपने आप को सेव करने के लिए क्या करना चाह रहा था ये। We put it in one of my gunny bags we had brought, and when I got back to the Bangalore, I daily present to my wife। उसको मैं गनी बैग, जूट बैग, मैंने उसको जूट बैग में रख लेता हूँ और फिर मैं वापस बैंगलोर जाता हूँ तो मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ अपनी वाइफ को। तो स्टार्टिंग की जो लाइन थे ना एक्सीडेंटली वाला, सेम थिंग, ये एक्सीडेंट क्या हुआ था, ये एक्सीडेंट ये हुआ था, इसने अपनी वाइफ को ऐसे उसको प्रेजेंट दिया। नेक्स्ट, शी वॉज डिलाइटेड, बहुत खुश हो जाती है, मेरा वो प्रेजेंट पाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, दिस बेबी बेयर। शी एट वंस पुट अ कलर रिबन्स अराउंड इट्स नेक। वो क्या करती है जल्दी से, क्योंकि इट्स अ पेट एनिमल हो गया तो वो क्या होता है, कलर रिबन उसके गले में, नेक में बांध देती है। एंड आफ्टर स्क्रबिंग द कप वॉज अ बेबी शी क्वेश्चन इनटू इट ब्रूनो। जब उसको पता लगता है कि उसके वो एक बेबी है, बॉय है, तो वो क्या करती है, उसको इसका नाम, क्वेश्चन मीन्स उसका नाम, नॉमेनक्लेचर उसका रख देती है, ब्रूनो रखती है। फर्स्ट नेम ऑफ दिस पोलर बेयर इज ब्रूनो। नेक्स्ट वन, Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was put a step further, and within very few days, he started eating and drinking everything else. पहले तो क्योंकि वो बहुत छोटा है, बेबी है, तो पहले उसको फीडिंग कैसे करने लगे, बॉटल से मिल्क पिलाया जाने लगा, मगर बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में वो सब कुछ खाने पीने लगा। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, हम कह सकते सब कुछ वो खाने लगा, सही वर्ड जो है, सब खाने लगा। और वो क्या क्या खाता था, जस्ट ग्रोथ एंड नेम ऑफ थिंग्स। ही एट पॉरेज फर्स्ट मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट, किसी चीज़ का ही बने हुए पॉरेज खा लेता था। पॉरेज हर एक चीज़ को कहते हैं, दलिया होती है या हलवा, किसी चीज़ को भी उसको पॉरेज ही कहते हैं। ये सबको खा लेता था। नेक्स्ट, फ्रूट, नट्स, मीट, especially pork, curry, rice, regardless of the condiments, and chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, ice cream, etc. Everything, ये सब खाता था। In short, वो सारी चीज़ खाता था। As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquid, and in fact anything liquid। बियर भी पी जाता था वो, बेबी बियर जो है वो बियर भी पी सकता था, पीता था। इट ऑल वेंट डाउन विथ अ रेलिश, बहुत ज़्यादा वो लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा वो सबसे घुल मिल गया था, सब कुछ खाते था, बहुत खुशी था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा वो खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वो सबके साथ मज़े लेता था, सब कुछ खाता था।
The bear became very attached to our two Alsatian dog and to all the children of the tenants living in our Bangalore. अब ये बियर का अट्रैक्शन क्या रहा है कि वो रहते रहते वो क्या मेरे जो एल्सेशियन डॉग्स होते हैं, जो एल्सेशियन डॉग्स होंगे, आप गूगल पे सर्च करिएगा, पिक डालिएगा एल्सेशियन, वो बड़े होते हैं, काफ़ी डेंजर होते हैं एल्सेशियन डॉग्स जो होते हैं, वो उनके साथ बहुत घुल मिल गया था। इवन जो उनके किराएदार थे, उनके बच्चों के साथ, उनके घर में जो रहते थे बेंगलोर में, उनके साथ भी वो बहुत घुल मिल गया था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज। कहा कि जब वो बहुत छोटा था तो उसको वो उतने टाइम वो फ्री था, सबके साथ रहता था, घूमा की फिरा करता था। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन द किचन एंड गोइंग टू स्लीप आवर बेड। और तब वो जब छोटा था तो पूरे घर में घूमा करता था, किचन में रहता था, मेरे बेडरूम में आ जाता था, आके सो जाता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। एक दिन एक एक्सीडेंट उसके साथ होता है। क्या होता है? I put down poison barium carbonate to kill the rat and mice that had got into my library. आप ये बात कर रहे हैं, बैरियम कार्बोनेट एक पॉइज़न होता है। उसने क्या किया, मैंने अपने लाइब्रेरी में बैरियम कार्बोनेट को रख दिया था टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। जो मेरी लाइब्रेरी के अंदर पहले से ऑलरेडी रैट एंड माइस थे, उनको मारने के लिए मैंने रैट किल रखा था। वो रैट किल क्या था? बैरियम कार्बोनेट। एक्सीडेंट हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ था, मैंने अपनी लाइब्रेरी में बैरियम कार्बोनेट रखा था माइस को मारने के लिए। एक कॉमन सेंस है, एक लॉजिक लग रही है कि वो एक्सीडेंट क्या हुआ होगा वो आपको पता लग गया होगा पहले ही से, सिर्फ 2 लाइन से। ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड। जैसे वो हमेशा करता था, वो लाइब्रेरी में एंटर कर आया, ब्रूनो आया। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन पैरालाइज सेट इट to the extent that he could not stand on his feet. पहले से लॉजिक लग गया था उसने, ब्रूनो ने क्या एक्सीडेंट हुआ तो उसने यही खाया होगा। उसने कुछ खा लेता है पॉइजन, बैरियम कार्बोनेट, और वो पैरालाइज हो जाता है। अब ऐसा पैरालाइज हो जाता है कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता है। पैरालाइज एक ऐसी डिसीज़ होती है जिससे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं। अगर हैंड में पैरालाइज होगा तो आपका हाथ काम करना बंद कर देगा, फेस पे होगा तो फेस पे वर्क नहीं हो पाएगा, इंसान बोल नहीं पाता, लेग पे होता तो लेग काम करना बंद हो जाता है। तो उसको भी बैरियम कार्बोनेट का ये उस पर इफेक्ट हुआ कि वो पैरालाइज हो चुका था। बट ही ड्रैग हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ। मगर वो ड्रैग खींचता हुआ अपने आप को, स्टम्प्स लेग, अपने पैर को ज़बरदस्ती खींचता वो कहाँ पे गया? मेरी वाइफ के पास गया। सबसे पहला बॉन्ड ऑफ लव आपको इस इंसिडेंट से बताने के पीछे रीज़न क्या यही है कि ये बॉन्ड ऑफ लव है क्या। आपको व्हेनेवर यू फील इल, सबसे पहले किसको याद करते हैं? मदर को। क्यों? देयर इज़ अ बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द यू एंड योर मदर, यू एंड योर फादर। जो आपसे सबसे नज़दीक होता है आप उसी के पास जाते हैं ड्यूरिंग सच क्रिटिकल कंडीशन। तो यहाँ पे भी वो किसके पास गया? मेरी वाइफ को गया। यहाँ से ही मुझे पहले ही इससे पता लग रहा है देयर इज़ अ लव एंड अफेक्शन एंड केयर बिटवीन दिस टू लिविंग थिंग्स, द बेयर एंड राइटर्स वाइफ। हु कॉल मी, जल्दी से मुझे बुलाती हैं। आई गेस वॉट हैड हैपन, मुझे समझ में आ गया था क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंस। मैं जल्दी से कहाँ गया? वेट्स रेसिडेंस हैं। द वेट मीन होता है डॉक्टर ऑफ एनिमल, एनिमल के जो डॉक्टर होते हैं उनको वेटरनरी कहते हैं या वेट्स कहते हैं। मैं जल्दी से उनके घर जाता हूँ। अ केस ऑफ पॉइजन, ब्रिटिशर्स की बहुत अच्छी खासियत होती है मोस्टली, वो जिस चीज़ को शॉर्ट होता है उसको शॉर्ट में, जो इमरजेंसी में वो पूरे चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। इमरजेंसी है तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप उसको कोडिंग कर दीजिए कि वो सामने वाले इमरजेंसी में पता लग जाए। तो उसने भी जल्दी उस रेसिडेंसन के जिसको कुछ समझ में नहीं आया उसने जल्दी शॉर्ट में उसने बताया टेम बैरियम कार्बोनेट व्हाट टू डू। केस ऑफ पॉइजन है, जल्दी से बताता है कि डॉक्टर भी जल्दी समझ जाए कि वो पॉइजन का केस है। एक टेम बेयर है, पालतू है, बेयर है, बैरियम कार्बोनेट खा लेता है, पॉइजन केस, अब क्या करना चाहिए। इतने शॉर्ट में सामने वाले डॉक्टर को सब पता लग गया। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, वो बाहर आता अपनी मेडिकल बुक लिख के, एंड अ फ्लेवरिश रेफरेंस टू द इंडेक्स। अब वो क्या करता है? ढूंढने लगता है अपने इंडेक्स में। व्हाट पॉइजन डू यू से, आपने कौन सा पॉइजन कहा सर?
बैरियम कार्बोनेट, अच्छा बैरियम कार्बोनेट इंडेक्स में देख रहा है या यस बैरियम सॉल्ट्स यहाँ पे इसको फॉर्मूले को कहते सॉल्ट भी कहा जाता है। कौन सा सर? बैरियम वाला। ओ बैरियम कार्बोनेट, इसका क्या है? हाँ मिल गया। तो सिम्टम क्या है? ओ पैरालाइज हो गया। हाँ ट्रीटमेंट क्या? इंजेक्शन ऑफ, हाँ ठीक है, उसको इंजेक्शन भी मिल गया। एंटीडोट उसका अगेंस्ट वर्क करने वाले सही करने को एंटीडोट कहते हैं, उसका एंटीडोट भी मिल गया है। जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन्स। ठीक है सर, मिल गया मुझे उसको, बस वेट करिए, इसको सिरिंज और मेडिसिन में लेके आ रहा हूँ उसके लिए। अ डैश बैक ऑफ द कार, वो जल्दी से वो कहाँ भागते? बहुत तेज़ी से, डैश में जल्दी से हम लोग कार के पास भागते हैं। ब्रूनो इज स्टिल फॉन्डरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प, अभी भी वो स्ट्रगल कर रहा था, अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऑलरेडी वो पैरालाइज है, तो कहाँ से खड़ा होगा। वो अभी भी अपने पैर पे वो कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था खड़े होने के लिए। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, मगर ये साफ दिख रहा था वो बहुत जल्दी क्या हो रहा है? कमज़ोर होता जा रहा था। यानी जो बैरियम कार्बोनेट है वो पॉइजन, उसका असर बढ़ता जा रहा था। सम वोमिटिंग, हैवी ब्रीथिंग विद अ हैवी फ्लैंक्स एंड अ कैपिंग माउथ, ब्रीथिंग, उसको वोमिटिंग भी हो रही थी, बहुत तेज से सांस ले रहा था, उसका मुंह खोल के गैप करके मुंह खोल के कर रहा था, मतलब वह कंडीशन उसकी ब्रूनो की अच्छी नहीं है। होल्ड हिम एवरीबॉडी, वो सबसे कहता है, जो भी उसके साथ जाता है, जो जितने लोग भी राइटर के साथ जाते हैं, सबसे कहता है उसको पकड़ लीजिए। इन गोज द हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक मीन्स इंजेक्शन, हमें क्या करना होगा? उसको इंजेक्शन देना होगा। ब्रूनो स्क्वेल 10 cc of the antidote into the system with a drop being waste। ब्रूनो को क्या होता है? इंजेक्शन लगाया जाता है। कितना? 100 cc, क्यूबिक सेंटीमीटर्स को इंजेक्शन लगाते हैं। वो डॉक्टर पूरा का पूरा 100 cc इंजेक्शन पूरा ब्रूनो पे लगा देता है। नॉट अ सिंगल ड्रॉप इज़ वेस्ट, एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं होती, पूरा लगाता है। कंडीशन अनचेंज, अभी भी कोई असर नहीं होता। फिर जब देखते हैं कोई असर नहीं, अगेन अनदर 110 cc इंजेक्टेड 10 मिनट लेटर, सॉरी इट्स 10 नॉट 110 cc इंजेक्शन फिर से उसको लगाया जाता है 10 मिनट बाद। ब्रीथिंग लेस स्टोटोरस, ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म एंड लेग्स। अब वो थोड़ा सा जो उसकी ब्रीथिंग लेस थी वो फिर से आने लगी ब्रीथ, फिर से उसकी ब्रीथिंग स्टार्ट हो गई। अब जो थोड़ा बहुत उसको रिलीफ, यानी पहली मरतबा में कोई रिलीफ नहीं हुआ, फिर आफ्टर 10 मिनट्स 10 cc इंजेक्टेड एंटीडोट दिया जाता है, तब जाके वो थोड़ा सा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है। 30 मिनट लेटर ब्रूनो गेट अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड। फिर 30 मिनट के बाद उसको पूरी जब एंटीडोट वर्क करती है तो ब्रूनो क्या होता है? अब जाके वो फिर से खड़ा होता है, अब सही से नॉर्मली, और फिर वो खूब खाना खाता है। He looks at us disdainfully, as much as to say, "What's a barium carbonate to a big black bear like me?" Bruno is still eating. अब कह रहा है कि जब वो ब्रूनो खड़ा होता है ना, तो वो हमारे तरफ देखता है, वो ये सोच रहा है, एक्चुअली ऐसा ब्रूनो कुछ करता नहीं है, वो सोच रहा है कि ब्रूनो यही कह रहा होगा, लुक एट अस डिस्डेनफुली, वो मेरी तरफ देख के कहता है। डिस्डेनफुली मतलब होता है कि अरे ये क्या, हाँ ऐसा थोड़ी ना होगा, तिरस्कृत करना, अरे मतलब रिजेक्ट करना, हाँ मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, होता नहीं मुझे क्या होगा, मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता, मुझे क्या होगा, इस टाइप में होता है डिस्डेनफुली, कि वो मेरे तक कह रहा होगा ऐसे, हाँ कि ये फीलिंग बता रहा है ब्रूनो की, राइटर की, हाँ कि ब्रूनो मेरे तक देख के डिस्डेनफुली सोच रहा होगा, एज मच टू से, यानी इसने यही कहा होगा कि व्हाट अ बैरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, एक बैरियम कार्बोनेट मेरे जैसे बियर को क्या कर लेगा। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, अब वो लगातार खा रहा था। अनदर टाइम he found nearly 1 gallon of an old engine oil which I had drained for the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the enroll of termite. अब एक और एक्सीडेंट होता है उसके साथ, ब्रूनो के साथ। क्या होता है कि वो उसके पास एक स्टूडेबेकर, एक अमेरिकन कार होती है,
वो उसके लिए इंजन ऑयल जो है सम गैलन में रखे रहता है कि वो उसमें से क्या करना होता है कि तो टर्माइट दीमक होते हैं उसके अगेंस्ट, इनरोलमेंट्स होता है अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट पहले ही से तैयार करके रखे थे कि अब की दीमक को मैं पहले ही इस पर लगा दूंगा, उसके लिए रखा था दीमक के लिए, और कि दीमक के लिए रखा था कि दीमक के लिए मैं मानूँ उसको मारने के लिए। अब होता क्या, प्रॉम्प्टली ड्रैंक अ लॉट, एक बैग वो पूरा का पूरा पी जाता है, जी भी पॉइजन है ह्यूमन बीइंग के लिए, पी जाता है। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वॉट एवर, जो भी था मतलब उसको कुछ भी नहीं हुआ, ब्रूनो को कोई असर नहीं हुआ दे इससे इंजन ऑयल का। देन 1 month rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came। कह रहा कि कुछ ही दिन ऐसे चलते गए, वक्त बीतता गया, धीरे धीरे टाइम आगे रोल करता गया, बढ़ता गया। अब ब्रूनो जो है उसकी साइज़ जब आया था उससे वो कई गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका था। He had equaled the Alsatians in the height and had even outgrown them। वो जो स्टार्टिंग में एल्सेशियन डॉग्स के बारे में, ब्रीड के बारे में बताया था जो बड़े होते हैं काफ़ी, कह रहे अब वो एल्सेशियन डॉग्स से भी क्या होते हैं, बराबर, क्या उससे भी बड़ा हो गया है। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट मिस्चीवियस, जस्ट प्लेफुल, अभी भी वैसे बहुत ही ज़्यादा शैतान है, बहुत नक्खड़ है, खेलने में खाने में बहुत हरदम खेला करता है, वैसे ही बहुत स्वीट सा है वो, साइज़ बड़ी होने के बाद भी, साइज़ डजंट मैटर। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, अबव ऑल ही लव माई वाइफ। सबका चहीता था और सबसे बड़ी चीज़ क्या, वो मेरी वाइफ का सबसे प्यारा था। एंड शी लव हिम टू, वो बहुत, मेरी वाइफ भी इससे प्यार करती थी, इवन दैट ब्रूनो ऑल्सो लव हर वेरी वेल। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा। अब मेरी वाइफ ने ब्रूनो का नेम चेंज कर दिया, ब्रूनो से बाबा। हिंदुस्तानी वर्ड है, मीनिंग क्या होती है, साइनिंगफुल, अ स्मॉल बॉय। इसको क्या सिग्निफाई करता है, बाबा वर्ड जो सिग्निफाई मीनिंग निकलती है, हिंदुस्तानी में उसे कहते हैं, स्मॉल बॉय को बाबा कहते हैं। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, अरे वो तो कुछ ट्रिक्स भी करते था, कैसे, एट द कमांड, अगर उससे कमांड दिया जाए, कहा जाए बाबा रेसल और बाबा बॉक्स, ही vigorously टैकल एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल। जैसे ही किसी से अगर कहा जाए कि बाबा रेसलिंग करो, बाबा बॉक्स देखो, तो वो क्या करता है, जल्दी से वो टैकलिंग, कलाबाजियाँ करने लगता था, वो कोई भी सामने आता उसके चारों ओर वो कलाबाजी करने लगता था। गिव हिम ए स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, उसको स्टिक देके कहा जाए बाबा गन को होल्ड करो, तो क्या करता था, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, पॉइंटेड लाइक दिस, जैसे जस्ट लाइक बाबा स्टिक, तो ये स्टिक है तो वो गन का समझ के वो डायरेक्ट आपकी तरफ पॉइंट करता था, शूट करने वाला, इतना उसको समझ में आ गया था। Where's baby? And he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed। बाबा से कहता बाबा बेबी कहाँ है, तो वो एकदम क्या करता था, वो एक वुडन स्टिक थी, वो उसको रखे हुए था अपने बेड के स्ट्रॉ में छुपा के, वो उसको निकाल के क्रेडिंग करने लगता था, झूला झूलाने लगता था हाथ में लेके, यानी इट्स माई बेबी। But because of the tenant children, poor Bruno or Baba had to be kept chained most of the time। क्योंकि उसके टेनेंट किराएदार जो रहते थे उनके घर छोटे बच्चे थे, इस वजह से उनको हार्म ना पहुंचाए, इस वजह से बाबा को चेन में रखा जाता था। Then my son and I advise my wife and friends advise her too। मैंने मेरे सन्स ने और मेरे उनके दोस्तों ने, सब ने उनको एडवाइस दिया, क्या, टू गिव बाबा टू अ ज़ू एट मैसूर। सब ने कहा कि बाबा को अब बड़ा हो गया है, उसको मैसूर में ज़ू में दे दिया जाए, ज़ू जो मैसूर में है। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा एनिमल को घर पे नहीं रखा जाता। आफ्टर सम वीक ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड। कुछ दिन करते 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 बहुत उनसे समझाया गया होगा, बहुत उन पर प्रेशर दिया गया होगा, सब यही कह रहे हैं, तो उसने कहा कि फाइनली उसकी वाइफ ने कहा ठीक है चलो मान लेते हैं। हैसली विदाउट
वेस्टिंग एनी टाइम एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, कि ऐसा ना हो कि उसका माइंड फिर से चेंज हो गया, अभी वो हाँ कर दी है मेरी वाइफ को उसको रखने के लिए बाबा को जू, फिर से कहीं माइंड ना चेंज हो जाए, कहीं से प्यार वापस ना आ जाए, तो इसलिए क्या किया उसने, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अ लेटर वॉज रिटर्न टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, लिखा गया एक लेटर क्यूरेटर ऑफ द जू, लिखा गया एक लेटर, क्या था, लिखा क्या था, डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या उनको चाहिए था, क्या क्या आपको चाहिए कि एक टेम बियर है, पालतू जानवर है, वो भी बियर है, क्या आपको अपने जू की कलेक्शन के लिए उसको वो चाहिए। आंसर भी वही दम आया, यस द जू सेंड अ केज फ्रॉम मैसूर, यस आता है, आंसर आ जाता है, फिर जू वाले ही एक केज पिंजरा भेजते हैं मैसूर से, एक लॉरी पे रख के, अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, 87 माइल बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन हिज हाउस एंड जू, 87 माइल्स था, वहाँ से आता है, एंड बाबा वॉज पैक ऑफ, और उसमें पैक करके भेज दिया जाता है जू, यहाँ से बाबा जो है घर से चला जाता है जू। अब यहाँ पे लव एंड अफेक्शन तब ज़्यादा शो होता है जब या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में या आप दूर हो जाते हैं, तो यहाँ पे लव एंड अफेक्शन देखने को मिलता है। वी ऑल मिस हिम ग्रेटली, चला तो गया बाबा, इतने दिन से बचपन से था, नॉर्मल है, ह्यूमन बिहेवियर है, आप उसको ज़रूर मिस करेंगे, बट इन अ सेंस वी वर रिलीव, माई वाइफ वॉज अनकंसोलेबल, सो शी wept and fretted for the first few days she would not eat a thing। अब कंडीशन बता रहा है अपनी वाइफ का, कंडीशन क्या है वाइफ की, कंडीशन वाइफ की क्या है, वो अनकंसोलेबल, अनहैप्पी है, वो खुश नहीं है, शी वेप बहुत रोती है, बहुत फ्रेटेड, फ्रेटेड मीन्स अनहैप्पी, बहुत परेशान थी, बहुत उदास थी, किस लिए, देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर टू द क्यूरेटर, इसलिए उसने कई मरतबा जू के क्यूरेटर को लेटर लिखा। हाउ वॉज बाबा बैक, केम द रिप्लाइज, वेल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूज फूड टू, जब भी वो लेटर लिखती है उसका रिप्लाई भी वही दम आता है, कहती है हाँ ठीक है, क्यूरेटर रिप्लाई करते हैं हाँ इट्स ही इज़ ओके, ठीक है, मगर वो भी बहुत परेशान है, खुश नहीं है, वो अब खाना भी नहीं खा रहा है। आफ्टर डैट, उसके बाद क्या होता है, फ्रेंड विजिटिंग मैसूर वे बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलॉन्ग, जब भी उसके राइटर की वाइफ के दोस्त लोग जू जाते थे, उनके वो रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ जब भी मैसूर जाना तो प्लीज़ जू जाना और देख के आना मेरा बाबा कैसा है। दे रिपोर्टेड डैट ही वॉज वेल बट लुक वेरी थिन एंड सैड, वो सब उसको बताते थे आके देखने के बाद, बाबा तो ठीक है, दिखता तो मतलब ठीक ठाक है, मगर वो बहुत पतला हो गया, बहुत उदास दिखता है। लव एंड अफेक्शन, सप्रेशन, ये सप्रेशन होने के बाद ये क्या कंडीशन है दोनों की, सेम दोनों की कंडीशन हो रही है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग, इवन वो नहीं तो जूस के सारे वर्कर जो थे वो यही कहते थे कि हाँ वो बेचारा जो है पहले से बहुत कमज़ोर हो गया है, पतला हो गया है, खाता नहीं है। क्यों नहीं खाते, उसको याद आती है किसकी, राइटर्स की वाइफ की, ये लव एंड अफेक्शन ही है जो उसको खाने से रोक रहा है, उसको यहाँ पे रोक रहा है, राइटर की वाइफ को वहाँ पे। आई मस्ट सी बाबा आइदर सॉरी, देन शी सेड वन डे, एक दिन, no sorry, for 3 months I managed to restrain my wife for visiting Mysore, मैंने 3 मंथ तक तो रोक के रखा, कैसे भी करके रोक के रखा अपनी वाइफ को कि वो मैसूर ना जा पाए, यानी बाबा से ना मिल पाए। देन शी सेड वन डे, मगर एक दिन वो मुझसे कहती आई मस्ट सी बाबा, मैं बाबा को देखने अब जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए, आइदर यू टेक मी बाई कार, या तुम मुझे बाई कार लेके जाते हो, और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, या फिर मैं खुद चली जाती हूँ बाई बस या ट्रेन से। सो आई टूक हर कार, बेटर ऑप्शन था कि नहीं चलो मैं भी तुमको ले चलता हूँ बाबा से मिलवाने के लिए। फ्रेंड हैड कंजक्टेड दैट द बेयर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, वो अपने फ्रेंड के साथ उसको लेकर जाते हैं, शर्त लगाते हैं, सोचते हैं मतलब कि एक गेस करते हैं कि देख लेना 3 महीने बाद आ रही हो, बाबा जो है तुमको पहचान नहीं पाएगा। आई हैड थॉट्स सो टू, मैंने भी सोचा हाँ
वह तो तुमको भूल गया होगा। बट while she was yet some yard from his cage, Baba saw her and recognized her. कह रहे कुछ ही दूरी पे थी बाबा के केज से मेरी वाइफ, मगर उतनी ही दूर से बाबा ने मेरी वाइफ को देख लिया और उसको पहचान गया। मतलब हम सोच क्या रहे थे कि भूल गया होगा, वो सब उल्टा हो गया। बाबा रिकॉग्नाइज हर वेरी वेल। he hauled with a happiness, she ran up to him. वो वहीं से हॉलिंग करने लगा, चिल्लाने लगा और ये जल्दी से दौड़ के उसके पास चली जाती है बाबा के पास। पेटेड हिम थ्रो द बार्स, बाहर से ही उसके सर पे ऐसे से सहलाना प्यार करने लगती है। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो अपना सर ऐसे करके खुशी के मारे वो खड़ा हो जाता है। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज। अब वो 3 घंटे तक वो उस केज को नहीं छोड़ती, वो बाबा के पास ही बैठी रहती है। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट। वो बहुत क्या नहीं देती, उसको सब देती है बाबा को खाने के लिए। क्यों? सब उससे यही कहते हैं ना, बाबा कुछ खा नहीं रहा है, बाबा बहुत पतला हो गया है। तो उसके माइंड में थी कि जब मैं बाबा के पास जाऊंगी तो क्योंकि वो खा नहीं रहा है तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी खाने के लिए। तो वो प्यार होता है, वो कुछ जो होता है वो बहुत ज़्यादा में बढ़ जाता है। तो वही व्हाट नॉट, वही कह रहा है व्हाट नॉट, क्या नहीं दिया उसको। देन क्लोजिंग टाइम, बंद करने का टाइम हो गया, केम एंड वी हैड टू लीव। अब हम लोग को जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बहुत रोई मेरी, क्योंकि बाबा से अभी मिली है और वो जाने का टाइम हो गया। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी बहुत ज़्यादा रोने लगा। दोनों लोग लव एंड अफेक्शन, लव एंड बॉन्ड, यही है इन लोग में। इवन द हर्डन क्यूरेटर एंड द कीपर, इनको देख के बेचारे जो इतने पत्थर दिल के क्यूरेटर थे और कीपर्स थे, उनका भी दिल बसीज किया। वो फेल डिप्रेस, उनको भी बहुत बुरा लगने लगा, बहुत तरस आने लगी बाबा पे और राइटर की वाइफ पे। एज फॉर मी आई हैड रिकंसील्ड माई सेल्फ टू वॉट आई नो वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अगर मेरे लिए तो मुझे तो पहले ही से गेस कर लिया था, समझ में आ गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। मैंने गेस कर लिया कि अब मुझे तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अब आगे क्या होने वाला है। ओ प्लीज़ सर, ऑथर की वाइफ कहती है, ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जाऊँगा? यही वो कह रहा था कि मुझे पहले से पता था वो क्या होने वाला है। Hesitantly he answered, मैडम, वही तो वो विदाउट एनी हेजिटेट वो आंसर देता है, मैडम ही बिलोंग टू द जू। ये किसका है? जू के बिलोंग करते हैं। एंड जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, अब वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। एंड आई कांट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आपको कैसे दे सकता हूँ? बट इफ़ माई बॉस, मगर अगर मेरे बॉस, कौन बॉस? द सुपरिटेंडेंट एट बेंगलोर एग्री, जो कि बेंगलोर में है और वो हमारे बॉस हैं, वो सुपरिटेंडेंट है जू के, अगर वो एग्री हो जाए तो यू मे हैव हिम बैक, तो आप इसको वापस ले जा सकती हैं। तो एक ऑप्शन भी दे दिया कि मैं तो नहीं कर सकता, मगर मेरे बॉस जो है बेंगलोर में, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू हैं, वो चाहे तो ये आपको वापस मिल सकता है। दिस फॉलो द रिटर्न जर्नी टू द बेंगलोर। अब क्या हुआ? क्योंकि मुझे पता था मैं वाइफ के सामने कुछ नहीं कर सकता था। अब वाइफ ने कहा होगा चलिए बेंगलोर, तो वो वापस बेंगलोर जाते हैं। एंड विजिट टू द सुपरिटेंडेंट बेंगलोर, और फिर वो वापस उनके बेंगलोर जाते हैं। और टीयरफुल प्लीडिंग, रोते हुए विनती करना स्टार्ट करती है, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग, हम दोनों बहुत वरीड है, बहुत परेशान, मैं भी हूँ, मेरा बाबा भी। बाबा एंड आई बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप उसको वापस मुझे दे देंगे? अब रोते हुए तुम किसी के सामने ऐसे करोगे तो क्या करेगा वो? ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड अ कंसेंटेड, नॉट ओनली डैट, वो बहुत दयालु आदमी था। उसने उनके लिए किया क्या? उसने सिर्फ यही नहीं किया बल्कि कहा कि नहीं ले जाइए, बल्कि उसने एक लेटर लिखा क्यूरेटर को, टेलिंग हिम टू लैंड अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू द बेंगलोर। क्या? एक लेटर लिखा कि जू के क्यूरेटर को कि इसको दे दो, यही नहीं बल्कि
आप इसको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट एक केज का जो होता है, केज पिंजरा जो होता है, ले जाने के लिए आपको ही करना पड़ेगा। यानी ये ज़ू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो केज में अच्छे से बाबा को रख के इसके घर तक पहुँचाए। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, फिर से हम लोग वापस बेंगलोर से मैसूर आते हैं ज़ू के पास, ज़ू में आर्म विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, और फिर उसको हाथ में देते हैं सुपरिटेंडेंट के लेटर को, क्यूरेटर को। बाबा वॉज ड्रिवन इनटू द स्मॉल केज एंड हॉस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार। द केज वॉज टायर्ड। अब क्या होता है कि बाबा को फिर से वापस आता है, लोग आते हैं बाबा को क्या करते हैं, सुपरिटेंडेंट लेटर देते हैं बाबा की रिटर्निंग का। फिर इस बाबा को क्या किया जाता है, केज में बंद करके बहुत ही सेफली, बहुत ही केयरफुली रिटर्न जर्नी टू द बेंगलोर वॉज अकम्प्लिश। फिर से हम लोग वापस बाबा को लेके केज में बहुत सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ वापस बाबा को लेके घर आते हैं। नाउ वंस होम, a squad of police were engaged for a special work in our compound. Squad of police, group of police वर्कर जो उसके थे, उनके लिए एक स्पेशल वर्क दिया गया है। अब वर्क क्या दिया गया है, हमारे घर के हाउस के कंपाउंड में एक आइलैंड बनाना है। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया जाएगा। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड। 20 फीट लॉन्ग होगा, 15 फीट वाइड होगा, एंड 7 फीट डीप। 7 फीट बहुत होता है, 7 फीट डीप होगा, 7 फीट डीप। A wooden box that once housed Fall was brought and put on the island for Baba to sleep at night. वो जो वुडन बॉक्स जिस पे वो बाबा सोता था, वुडन बॉक्स था जिसके ऊपर स्ट्रॉ रख के बाबा सोता था, वो वापस आया आइलैंड पे रखा गया बाबा के सोने के लिए। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, स्ट्रॉ रखा गया ताकि वो थोड़ा गर्म रहे। गर्म रहे। एंड हिज बेबी द नार्ड स्टम्प अलॉन्ग विथ हिज गन। वो जो गन था ना, अरे स्टिक, उसको भी वहाँ पे क्या किया गया, रखा गया अलॉन्ग विथ हिज गन। द पीस ऑफ बैम्बो both of which he had sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo were put back for him to play with. और वो जो उसका जो बैम्बो था, बाबा कहता है ना शूट, बाबा तो जो करता था, यानी वो सब पहले से प्रिजर्व करके रख दिया था। किसने बचा के रखा था? इसकी वाइफ ने। जिससे आप ज़्यादा प्यार करते हैं उसके सामान को, उसके जो भी चीज़ होती है उसको आप फेंकते नहीं। एक रिलेशन होता है कि ये मेरे बाबा का है, ये मेरा उसका है। तो इससे ये शो होता है कि वो कितना ज़्यादा बाबा से प्यार करती थी कि जाने के बाद भी मे भी उसने सोचा होगा बाबा से कभी ना मिले, मगर उसके बाद भी उसने इस चीज़ को रख लिया कि बाबा की यादें हैं इसके साथ, तो उसको वापस बाबा को दिया जाता है। जो इससे खेलता था, वो स्टिक्स थी, वो बेबी जो था, सब। इन अ फ्यू डेज द पुलिस हॉस्टेड द केज ऑन द आइलैंड, बाबा वॉज रिलीज्ड। कुछ ही दिन में पुलिस लोग जो है तैयार कर देते हैं और बाबा को साइलेंट पे रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया जाता है। ही वॉज डिलाइटेड, बहुत खुश था क्योंकि अभी तक वो जब तक आइलैंड पे नहीं था वो चैन में ही था, तो वो बहुत खुश हो गया। ही वॉज डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स, हाइंड अपने पैरों पे, पीछे पैर पे खड़ा होकर, बहुत जब खुश होते हैं ना वो पीछे से दोनों हाइंड लेग्स पे खड़े होकर बहुत ऊपर ऐसे करके हॉलिंग करते थे, उसको मीन वो बहुत खुश हैं। ही पॉइंटेड हिज गन एंड द क्रेडल हिज बेबी, अपने बेबी जो था उसको वापस क्रेडलिंग करने लगता है, अपनी गन्स को वो पॉइंट करने लगता है शूटिंग वाले स्टाइल में। माई वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन द चेयर देयर विल ही सेट ऑन हर लैप। मेरी वाइफ पूरे दिन वहीं पे रहती थी बाबा के पास बैठ के चेयर पे, और इवन उसकी गोद पे बाबा इतना बड़ा होने के बाद भी कैसे उसकी गोद पे ही आके बैठ जाता था। He was 15 month old and a pretty heavy too. सिर्फ 15 मंथ था, 15 मंथ का था। चलिए एक चीज़ देखते हैं, सेकेंड स्टेंजा में 2 years स्टार्टिंग होता है ना, 2 साल पहले की बात थी, आज वो कह रहा है 15 years, यानी ये बहुत ही, ये जब बाबा से बहुत जल्दी लिखा गया। अब 15 मंथ फिर 2 years, यानी ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके बहुत जल्दी ही राइटर ने ये स्टोरी लिखते हैं, इसलिए लिखा था, इसको अंडरलाइन करो। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग।
कैसे मेरी वाइफ उस आइलैंड तक जाती थी, वहाँ पे वापस आती थी, बहुत इंटरेस्टिंग था। कैसे इंटरेस्टिंग था? आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विथ अ हुप एट इट्स एंड। मैं एक मैंगो ट्री से हुप, गोल सा वो बनाना, गोल बना देता था और उसको मैंने बांध दिया था रस्सी मैंगो ट्री से, और वो हुप को क्या करती थी, वो हुप पे ही जाती थी। कैसे? वो हुप पे बैठती थी, गोल जो बनाया था, और उस पर रस्सी से बांध दिया था हुप को, वो हुप पे कस के किक करती थी लाइक दिस टू एट एंड पुटिंग वन फुट इन द लूप। उस लूप पे कस के वो मारती थी। शी किक ऑफ विद द अदर टू ब्रिज द 60 feet gap that constitute with the weight of the surrounding pit। और वो क्या करती थी, लूप पे बैठने के बाद एक किक मारती थी और फिर वो डायरेक्ट बीच में जो 7 feet का जो तुम्हारा गड्ढा था वो उसको क्रॉस करके वो आइलैंड तक पहुंच जाती थी। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे। फिर वो लूप को वहाँ रखती थी, फिर वहाँ पे लूप पे बैठती थी, किक मारती थी, फिर वो इधर आ जाती थी। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बेयर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन। कोई कह सकता था ऐसा कि वो जो एक वाइल्ड एनिमल जो स्लॉथ बेयर मुझे मिला था उसके अंदर क्या इतना अफेक्शन होगा? किसी ने सोचा था? नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या उसके अंदर इतनी यादें थीं? उसको कैसे मेरी इतनी दिन तक, 2-3 महीने तक मेरी वाइफ को वो याद किया था? क्या कोई कह सकता था कोई एनिमल ऐसे, एक वाइल्ड एनिमल, स्पेशली वाइल्ड एनिमल के अंदर इतना ज़्यादा अफेक्शन, इतनी ज़्यादा प्यार होगा, इतना केयरिंग होगा, वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के अंदर इतना ज़्यादा होगा, एक खुद का कैरेक्टर होता है। क्या वो ऐसा हो सकता था कि नहीं इट्स अ वाइल्ड एनिमल, कुछ भी कर लो वो वाइल्ड एनिमल रहेगा, कभी भी पेट या टेम एनिमल नहीं बन सकता? मगर ऐसा कुछ था क्या इसके अंदर? नहीं था। इट्स अ bond between a human being and the animal. You can say that there is a bond between the living things. एक बॉन्ड होता है। प्यार किसी को भी बदल सकता है, आइदर इट्स अ वाइल्ड एनिमल और टेम एनिमल। नाउ दैट्स